हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल सुपर सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ में है। तो आज हम जनरल मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा ESOP का विस्तृत रूप है? ए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ओवरसीज प्रोजेक्ट, डी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल आउटरीच प्लान। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। किस एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकरण का संकेंद्रण है? ए विकेंद्रीकरण, बी केंद्रीकरण, सी प्रत्यायोजन या डी कार्य विभाजन। तो सेकंड का आंसर है बी केंद्रीकरण। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन व्यापार की तरलता का एक सूचक है? ए वर्तमान अनुपात, बी शेयर लाभ, सी ऋण सेवा कवरेज अनुपात या डी कुल बाहरी देनदारी के लिए शेयर का अनुपात। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है ए वर्तमान अनुपात। क्वेश्चन फोर, एक संगठन अपने कुछ वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है। इसे क्या कहा जाता है? ए कार्यनीति या रणनीति, बी प्रौद्योगिकी, सी उद्यमिता या डी बिजनेस आइडिया। फोर्थ का आंसर है ए कार्यनीति। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। निम्न में से कौन एक चालू परिसंपत्ति नहीं है? दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पढ़ो तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी चालू परिसंपत्ति नहीं है। ए नकदी, बी वस्तु सूची, सी पूर्वदत्त व्यय या डी इमारत। तो इसका आंसर है डी इमारत। क्वेश्चन सिक्स, इनमें से कार्य से बाहर के विवरण विधियों का कौन सा प्रकार व्यक्तित्व के विकास से संबंध रखता है और लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया को परिभाषित तथा विश्लेषण का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है? ये यहाँ दृष्टिकोण है। ए संवेदनशील प्रशिक्षण, बी सव्यवहार विश्लेषण, सी सम्मेलन या डी व्याख्यान। तो सिक्स का आंसर है बी सव्यवहार विश्लेषण। चलिए क्वेश्चन सेवन, एक लेखा प्रबंधक के लिए कच्चा मिलान लाभ हानि और तुलन पत्र के मूल को समझना के रूप में समझे जाएंगे। ए वैचारिक, बी तकनीकी, सी रूपांकन या डी गैर तकनीकी। सेवन का आंसर है डी तकनीकी। क्वेश्चन एट, जब कर्मचारी सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार पर अधिक केंद्रित होते हैं तब वह किस रूप में जाना जाता है? ए ग्राहक सेवा सुधार, बी विनिर्माण सरलीकरण, सी कर्मचारियों की सहभागिता या डी गुणवत्ता प्रबंधन। एट का आंसर है सी। क्वेश्चन नाइन, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन नहीं करता? इसमें भी दोस्तों नहीं करता, इसको ध्यान में रखिए। ए एकत्व, बी हाथ में नकदी और बैंक में नकदी, सी बिक्री योग्य प्रतिभूतियों या डी देनदार। तो नाइन का आंसर है ए। क्वेश्चन 10, सूचना का एक आम स्रोत है प्रबंधकों द्वारा सांख्यिकी और अन्य प्रतिवेदनों के साथ वास्तविक निष्पादन की पहचान करने के लिए कई बार प्रयुक्त किया जाता है। ए तुलना, बी मापन, सी प्रबंधकीय कार्यवाही करना या डी औपचारिकीकरण। 10 का आंसर है बी मापन। 11, एक अग्रग जो अनुयायियों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऊर्जा द्वारा प्रेरित करता है कहलाता है? ए एकतांत्रीय, बी लोकतांत्रीय, सी चमत्कारी या डी हितकारी। 11 का आंसर है सी चमत्कारी।
क्वेश्चन 12, अपने उत्पादों की ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनियों को क्या कहा जाता है? ए, इंटरनेट कंपनी, बी, एक ई बिजनेस कंपनी, सी, एक इंट्रानेट कंपनी, या डी, एक एक्स्ट्रानेट कंपनी। तो 12वें का आंसर है बी, एक ई बिजनेस कंपनी। क्वेश्चन 13, ऋण की एक पश्चात लागत को किस से व्यक्त किया जाता है? ए, बी, सी, या डी? बताइए। इसका आंसर है बी, के डी इजिकल टू वाई ब्रैकेट ए माइनस टी। क्वेश्चन 14, देनदार खाता वही में तब दिखाई देगा जब ए, नकदी बिक्री किया जाए, बी, उधार बिक्री किया जाए, सी, क्रय किया जाए, या डी, उधार क्रय किया जाए। 14 का आंसर है बी, उधार बिक्री किया जाए। क्वेश्चन 15, सहायक वही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ए, लागत निर्धारण की त्रुटि, बी, अधिशेष वाहन की त्रुटि, सी, प्रविष्टि की त्रुटि, या डी, सिद्धांत की त्रुटि। तो 15 का आंसर है ए, लागत निर्धारण की त्रुटि। क्वेश्चन 16, फर्स्ट लाइन प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन है? कौन है लिखाइए। ए, वह प्रबंधक जो संगठन और ग्राहकों को या जनता के बीच संपर्क का पहला बिंदु है। बी, वह प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। सी, जब एक गैर प्रबंधकीय कर्मचारी, या डी, एक प्रशिक्षु या नौसिखिया या एक प्रशिक्षणार्थी। तो 16 का आंसर है बी, वह प्रबंधक जो एक प्रबंधकीय कर्मचारी के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देखते हैं। दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? ए, समन्वय, बी, नियंत्रण, सी, योजना, या डी, प्रबंधन। बता। इसका आंसर है डी, प्रबंधन। क्वेश्चन 18, कुल बिक्री टर्नओवर को कार्यशील पूंजी चक्र किस प्रकार प्रभावित करता है? ए, दीर्घ कार्यशील पूंजी चक्र कुल बिक्री उच्च, बी, छोटी कार्यशील पूंजी चक्र उच्चतर कुल बिक्री, सी, कुल बिक्री कार्यशील पूंजी चक्र पर निर्भर नहीं करती, डी, कुल बिक्री के साथ कार्यशील पूंजी चक्र स्थिर है। 18 का आंसर है बी, छोटी कार्यशील पूंजी चक्र उच्चतर कुल बिक्री। क्वेश्चन 19, संकेत लाभ का परिकलन सूत्र द्वारा किया जाता है। ए, बिक्री बेची गई सामग्रियों की लागत, बी, विक्रय सभी व्यय, सी, संपत्ति देनदारी, या डी, विक्रय देनदारी। तो 19 का आंसर है ए, विक्रय बेची गई सामग्रियों की लागत। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 20 देखते हैं। कौन सी योजनाएं सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती है? ए, युक्तिपूर्ण, बी, तकनीकी, सी, परिचालन, या डी, अल्पविधि। तो 20 का आंसर है ए, युक्तिपूर्ण। क्वेश्चन 21 देखते हैं। नीचे दी गई सूची में से आय व्यय लेखा को पहचानें। ए, मशीनरी लेखा, बी, नकदी लेखा, सी, किराया लेखा, या डी, देनदार लेखा। तो 21 का आंसर है सी, किराया लेखा। क्वेश्चन 22, वह लेन देन जहां कोई नकदी शामिल क्या कहलाता है? नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो इस तरह नहीं है, ये गलत तरह से प्रिंट हो गया है। वह लेन देन जहां कोई नकदी शामिल नहीं है कहलाता है। यहाँ नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे आएगा वो, नहीं है, यहाँ से हटके कहलाता है। ए, पूर्ण नगद लेन देन, बी, गैर नगद लेन देन, सी, चेक लेन देन, या डी, उपयुक्त सभी। तो 22 का आंसर है बी, गैर नगद लेन देन।
क्वेश्चन 23, निम्न में से किस चयन परीक्षणों को व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? ए निपुणता परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी व्यक्तिगत परीक्षण या डी उपलब्धि परीक्षण। तो 23 का आंसर है बी बुद्धि परीक्षण। चलिए क्वेश्चन 24 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र ARR की गणना के लिए प्रयुक्त होता है? ए लेखा प्रतिफल दर इजिकल टू निबल आय ऑब्लिक औसत निवेश, बी लेखा प्रतिफल दर बराबर औसत हानि ऑब्लिक शुद्ध निवेश, सी लेखा प्रतिफल दर बराबर निबल आय ऑब्लिक निबल निवेश, डी लेखा प्रतिफल दर बराबर सकल आय ऑब्लिक औसत निवेश। 24 का आंसर है ए लेखा प्रतिफल दर बराबर निबल आय ऑब्लिक औसत निवेश। क्वेश्चन 25 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिभूति के भुगतान को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? ए कर, बी अधिसमय चेतन, सी प्रोत्साहन बोनस या डी हित लाभ। 25 का आंसर है सी प्रोत्साहन बोनस। क्वेश्चन 26 देखते हैं। इसको यहाँ से पढ़ा जाएगा। लोगों का एक समूह विस्तृत विविधताओं लक्ष्यों को की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। इसमें उनके कार्यों के समन्वय और भविष्य में वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय संरचना भी है। निम्न में से कौन सा पद सबसे बेहतर ढंग से ऐसे समूह का वर्णन करता है? ए कर्मचारी, बी संगठन, सी सामरिक लक्ष्य या डी काम विशेषज्ञता। तो 26 का आंसर है बी संगठन। क्वेश्चन 27, प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता के रूप में जानी जाती है? ए प्रतिफल, बी जोखिम, सी ब्याज या डी अस्थिरता। तो 27 का आंसर है बी जोखिम। क्वेश्चन 28, प्रबंधन लेखांकन है? ए एक पोस्टमार्टम ड्यूटी, बी भविष्य के लिए लेखांकन, सी वर्तमान के लिए लेखांकन की स्थिति को दर्शाता है या डी अपनी संपूर्णता में किसी व्यापारी। तो 28 का आंसर है बी भविष्य के लिए लेखांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ हम अपना क्वेश्चन 29 देखते हैं। जब कोई कंपनी अपनी आय से नियत राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह क्या कहलाती है? ए लाभ्यांश कर नीति, बी लाभ्यांश सही अनुपात नीति, सी लाभ्यांश भुगतान अनुपात नीति या डी लाभ्यांश क्रय अनुपात नीति। 29 का आंसर है सी लाभ्यांश भुगतान अनुपात नीति। चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं। इनमें से किस पूर्वानुमान तकनीकों में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं के प्रक्षेपण में किया जाता है? ए प्रतिगमन विश्लेषण, बी काल श्रेणी विशेषज्ञता, सी HR बजट या डी नाम मात्र समूह विधि। 30 का आंसर है बी काल श्रेणी विशेषज्ञता। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरियों की मानकीकरण प्रक्रिया कहलाती है? ए औपचारिकीकरण, बी केंद्रीकरण, सी विकेंद्रीकरण या डी काम औपचारिकीकरण। 31 का आंसर है ए औपचारिकीकरण। क्वेश्चन 32, वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य है? ए लाभ अधिकतमीकरण, बी संपत्ति अधिकतमीकरण, सी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन या डी व्यापार के लिए परिसंपत्ति का निर्माण। तो 32 का आंसर है बी संपत्ति अधिकतमीकरण। क्वेश्चन 33 देखते हैं। कंपनी के EBIT और शेयर धारकों के लिए उपलब्ध आय के बीच रिश्ते को
रूप में जाना जाता है? ए परिचालन प्रभावन क्षमता, बी वित्तीय प्रभावन क्षमता, सी संयुक्त प्रभावन क्षमता या डी प्रतिकूल लेखांकन दर। तो 33 का आंसर है वित्तीय प्रभावन क्षमता बी। क्वेश्चन 34, बोनस शेयर जारी किए जाते हैं? ए मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में, बी मौजूदा कर्मचारियों को कम लागत पर प्रयोग, सी नए शेयरधारकों को मुफ्त में या डी नए शेयरधारकों को रियायती मूल्य पर। 34 का आंसर है ए मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में। क्वेश्चन 35, विस्तृत नोवर या मुखबिर कौन होते हैं? मुखबिर कौन होते हैं? मुखबिर, ओके। ए वो कर्मचारी जो दिन में आखिर में काम को खत्म करने और ऑफिस छोड़ने की घोषणा करते हैं। बी वो कर्मचारी जो कार्यालय की गतिविधियों पर नज़र रखता है और किसी भी तरह की सुरक्षा खामियां और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सी वो कर्मचारी जो कार्यालय परीक्षण में चूहा देखकर अन्य सहयोगियों को सचेत करता है और उन्हें फैलने से रोकने के लिए प्रबंधन करता है। या डी वो कर्मचारी जो संगठन में अन्य या लोगों की ओर से अवैध अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। तो 35 का आंसर है डी वो कर्मचारी जो संगठन में अन्य या लोगों की ओर से अवैध अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। क्वेश्चन 36, अधिकतर पूंजी निवेशों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीक है? ए भुगतान वापसी की अवधि, बी रियायत भुगतान वापसी अवधि से प्रतिफल की आंतरिक दर या डी निबल वर्तमान मूल्य। 36 का आंसर है डी निबल वर्तमान मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? ए संरचना, बी प्रबंधन, सी व्यवसाय या डी कार्यनीति। तो इसका आंसर है सी व्यवसाय। क्वेश्चन 38, अतितार्थक लागत से मूल्यांकन घटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य कहलाता है? ए उचित मूल्य, बी लिखित मूल्य, सी बाजार मूल्य या डी शुद्ध वसूली योग्य मूल्य। 38 का आंसर है बी लिखित मूल्य। 39, मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु होता है? ए बिक्री, बी लाभ, सी ग्राहक या डी मार्केटिंग प्रबंधक। 39 का आंसर है सी ग्राहक। क्वेश्चन 40 देखते हैं। निम्न में से कौन अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि है जहां प्रशिक्षण को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है? तो बताइए। ए कार्य अनुदेश प्रशिक्षण, बी अनुशिक्षण, सी संपत्ति के कार्य या डी कार्यावर्तन। इसका आंसर है डी कार्यावर्तन। 41, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापसी प्राप्त होना कहलाता है? ए लाभ, बी लाभांश, सी ब्याज या डी प्रति शेयर आय। इसका आंसर है बी लाभांश। 42, किसने विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया? ए जेम्स कुलिटन, बी फिलिप कॉटलर, सी एरे ए यूल्ट या डी मैकार्थी। इसका आंसर है बी फिलिप कॉटलर। क्वेश्चन 43, इनमें से किस व्यष्टि मूल्यांकन विधि में प्रभावी या अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं पर मूल्यांकन किया जाता है? ए उद्देश्य आधारित प्रबंधन, बी भारित चिन्हांकन सूची, सी निर्णायक प्रसंग प्रविधि या डी व्यवहारवादी स्थिरक निर्धारण मापनी। तो 43 का आंसर है सी निर्णायक प्रसंग प्रविधि। क्वेश्चन 44, प्रबल प्रयोग योजना क्या है? ए ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनी योजना है। बी आवृत्ति गतिविधियों के निष्पादन के लिए ये योजना मार्गदर्शन प्रदान करती है। सी संपूर्ण संगठन के लिए रूपांकित योजना या डी यह वह योजना है जो निचले स्तर की जिम्मेदारी और कार्यक्षमता के साथ संबंधित है। तो 44 का आंसर है ए ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनी योजना है।
तो क्वेश्चन अब 45 देखते हैं। 45 नहीं है, इसमें शायद नंबरिंग गलत हो गई है, तो अपन 46 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरी प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? ए. समय निष्पादन नियंत्रण, बी. लागत निर्धारण, सी. बेंच मार्किंग या डी. संतुलित स्कोर कार्ड। 46 का आंसर है सी। 47. एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? ए. शेयरधारकों, बी. कर्मचारी, सी. ग्राहक या डी. प्रबंधक। तो 47 का आंसर है सी, ग्राहक। 48 देखते हैं। आलेख करें कि कौन सा संगठन की प्रमुख विशेषता है? ए. सिर्फ सामाजिक अधिकार, बी. सिर्फ लक्ष्यों को पूरा करना, सी. सिर्फ समूह प्रयास या डी. उपर्युक्त सभी। तो 48 का आंसर है ए. सिर्फ सामाजिक अधिकार। 49. पूंजी की लागत ए. एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, बी. प्रतिष्ठान लागत की वर्तमान बाध्यता पर आधारित होती है, सी. दीर्घकालीन निवेश की लागत या डी. नौकरशाही को बनाए रखने की लागत। 49 का आंसर है ए. एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। 50. दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया हेतु एक संगठन की कार्यवाही योजना होती है। ए. उद्देश्य, बी. रणनीतियाँ, युक्ति, सी. संरचना या डी. कार्यवाही। तो क्वेश्चन 50 का आंसर है बी. रणनीतियाँ, युक्ति। तो दोस्तों, ये आज हमारा पार्ट 6 के 50 क्वेश्चन थे। तो आप अपना देखिए कि कितना आपके क्वेश्चन सही हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ इसी अपने जो भी दोस्त हैं जो अपनी पटवारी या की अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।